हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सुप्रा श्रीवास्तव एंड वेलकम टू फाइनेंशियल फंडा। और आज का जो वीडियो है ये उन लोगों के लिए है जिन्होंने एलआईसी का ऑलरेडी प्लान ले रखा है और उनको रीन्यूअल पेमेंट करने में प्रॉब्लम आ रही है। यानी कि उनको ये प्रॉब्लम आ रही है कि एलआईसी के ब्रांच जाके कैसे पेमेंट करें या फिर क्या सॉल्यूशन हो, डेट निकल रहा है या टाइम नहीं है, तो वो ऑनलाइन कैसे पेमेंट कर सकते हैं। तो ऑनलाइन बहुत ही आसान है पेमेंट करना, किसी भी रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, किसी भी ऑनलाइन अकाउंट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आप बिल्कुल डायरेक्टली पे कर सकते हैं। बस आपके पास होना चाहिए आपका पॉलिसी नंबर, आपका डेट ऑफ बर्थ, बस ये सारी डिटेल्स होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए। लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि इस चैनल में आपको बैंकिंग से रिलेटेड लगभग सारी चीज़ें मिलेंगी, जैसे कि अलग अलग बैंक से रिलेटेड HDFC, SBI, PNB, ICICI, एक्सिस, ऐसे बहुत सारे बैंक्स के से रिलेटेड वीडियोस आपको इसमें मिलेंगे। नॉर्मली एक चैनल पे एक बैंक पे फोकस किया जाता है, लेकिन मेरे चैनल पे आपको डिफरेंट बैंक्स पे फोकस मिलेंगे। यानी कि हर तरह का ऑनलाइन बैंकिंग आप यहाँ से देख सकते हैं, गवर्नमेंट स्कीम्स चेक कर सकते हैं, आप इंश्योरेंस से रिलेटेड बहुत सारी जानकारी ले सकते हैं। इसीलिए अगर आपको ये सारी चीज़ें बस एक चैनल पे एक जगह चाहिए तो प्लीज़ उसके लिए मेरा चैनल आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा। और यहाँ पे हम शुरू करते हैं तो हमें क्या करना है, सबसे पहले गूगल क्रोम ओपन करना है। तो यहाँ पे हम क्रोम पे क्लिक करते हैं और फिर यहाँ पे आता है, यहाँ पे अभी हमें क्या टाइप करना होगा, टाइप करना होगा हमें LIC पेमेंट ऑनलाइन। LIC पेमेंट ऑनलाइन करने के बाद आपको यहाँ पे पहले नंबर पे ही ये जो आ रहा है पे प्रीमियम ऑनलाइन, ये ध्यान देना है। हो सकता है मेरे पे पहले नंबर पे आ रहा है, आपके पे दूसरे नंबर पे भी आ सकता है। तो ध्यान क्या देना है कि ये लिखा होना चाहिए कि पे प्रीमियम ऑनलाइन, और यहाँ पे LIC का लिंक होना चाहिए licindia.in। तो यहीं पे हमें क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आ जाता है दो ऑप्शंस कि नो रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, पे डायरेक्ट, या फिर रजिस्ट्रेशन रिक्वायर्ड, पे प्रीमियम थ्रू ई सर्विसेज। तो यहाँ पे आपको किसी भी रजिस्ट्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है। डू नॉट वेस्ट योर टाइम। आपको यहाँ पे सिंपली क्या करना है, पे डायरेक्ट पे क्लिक कर देना है। पे डायरेक्ट पे जब हम क्लिक करते हैं तो दो ऑप्शन आता है, पे डायरेक्ट या फिर व्यू और डाउनलोड रिसिप्ट। मैंने इससे पहले अपने वीडियो में आपको बताया है कि जब भी आपको अगर कोई रिसिप्ट डाउनलोड करना हो LIC का, या आपने कहीं से भी जमा किया है, ऑनलाइन जमा किया है या फिर ब्रांच में जाके जमा किया है और आपको रसीद नहीं मिला है, तो आप ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हैं, उसका लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक करके डाउनलोड करना सीख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पे हमें क्या करना है कि पे डायरेक्ट के नीचे लिखा हुआ है प्लीज़ सेलेक्ट, यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें इसे प्लीज़ सेलेक्ट पे क्लिक करना है। नीचे में अलग अलग ऑप्शंस आएंगे, हमें पहले ऑप्शन से ही मतलब है, रीन्यूअल प्रीमियम से मतलब है। हमें यहाँ पे रीन्यूअल प्रीमियम पे क्लिक कर देना है और यहाँ पे फिर डन कर देना है। जैसे ही हमने किया, यहाँ पे बता रहा है कि 3 स्टेप्स में आप अपने प्रीमियम का पेमेंट कर सकते हैं। कस्टमर का वैलिडेशन, यानी कि आपसे वेरिफिकेशन होगा कि क्या आप वही कस्टमर हैं जिसका आप पेमेंट करने जा रहे हैं। यानी कि ऑब्वियसली लाखों करोड़ों कस्टमर्स है LIC के, तो आपका कस्टमर, आप यूनिक कस्टमर है तो उसका वेरिफिकेशन होगा। सेकेंड, प्रीमियम के पर्टिकुलर्स यानी प्रीमियम की डिटेल्स आपको आएंगी, और तीसरा आपको डायरेक्टली पेमेंट आएगा। तो मैं आप प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। फिर आता है यहाँ पे हमारा पॉलिसी नंबर, इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स, डेट ऑफ बर्थ, ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, पॉलिसी नंबर जो आपके मोबाइल नंबर पे भी आता है, आपकी रसीद पे भी लिखा होता है, और आपका जो, आपको जब आप पॉलिसी लेते हैं तो जो आपको पॉलिसी की किताब मिलती है उसके ऊपर पॉलिसी नंबर लिखा होता है, तो पॉलिसी नंबर लिखेंगे। इंस्टॉलमेंट प्रीमियम विदाउट टैक्स, यानी कि आपका आप कैसे पे करते हैं, आप मंथली पे, आपने मंथली पे करना ऑप्ट किया है, कि हर 3 महीने पे क्वार्टरली पे करना ऑप्ट किया है, या हर 6 मंथ पे हाफ ईयरली पे करना ऑप्ट किया है, या फिर ईयरली पे किया है। तो जो भी किया है उसका एक फिक्स प्रीमियम आप पे लिख के आता है, वो बिना टैक्स का, क्योंकि टैक्स तो आप कैलकुलेट करके यहाँ लिख नहीं सकते, इसीलिए यहाँ पे आप विदाउट टैक्स का जो प्रीमियम है वो यहाँ लिखेंगे। एंड देन आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जो हर जगह लिखा होता है पैन पे, आधार पे, वो डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे डालेंगे। रजिस्टर्ड ईमेल आईडी डालेंगे, जिस ईमेल आईडी पे आपको सारे डिटेल्स मिलते हैं वो यहाँ पे डालेंगे, और मोबाइल नंबर, जो मोबाइल नंबर आपका रजिस्टर्ड है वो डालेंगे, और सिंपली यहाँ पे हमें सबमिट पे क्लिक करना है।
नेक्स्ट यहाँ पे जो पेज ओपन हो जाएगा, इसमें आप देख सकते हैं कि सबसे ऊपर लिखा है ऐड मोर पॉलिसीज़ फॉर प्रीमियम पेमेंट। तो यहाँ पे पॉलिसी नंबर और यहाँ पे इंस्टॉलमेंट प्रीमियम, यहाँ पे कुछ भी फिल नहीं करना है। सो प्लीज़, अगर आपको यहाँ पे दिख रहा है पॉलिसी नंबर, तो यहाँ पे आप बैठ के अपना वापस से पॉलिसी नंबर मत फिल करने लगिएगा, और ना ही यहाँ पे इंस्टॉलमेंट अपना फिल करना है, और ना ही इस बटन पे आपको क्लिक करना है। तो ये 3 चीज़ें आपको नहीं करनी है, अवॉइड कर देना है। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पे नाम लिखा होगा हमारा, कि जो भी नाम, जिस नाम से भी पॉलिसी ली गई है, पॉलिसी होल्डर का नाम, उसके नीचे पॉलिसी नंबर लिखा होगा, और कब से कब तक का इंस्टॉलमेंट बचा हुआ है वो डेट लिखी होगी, एंड कितने रुपीज़ आपका इंस्टॉलमेंट में जाता है वो पैसे लिखे होंगे, और टोटल कितने इंस्टॉलमेंट फ़िलहाल आपको जमा करना है वो लिखा होगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी होंगी। नेक्स्ट आते हैं, टोटल प्रीमियम लिखा होगा कि टोटल प्रीमियम आपको कितना देना है, जीएसटी उस पर कितना इंक्लूड हो गया है वो आपको करना है। और नीचे में इनकेस अगर आपने डेट से, जो भी लास्ट डेट था जमा करने का, उससे ज़्यादा टाइम हो गया है और आपने जमा नहीं किया है, तो लेट फ़ी भी लगता है। तो सबसे नीचे लेट फ़ी आएगा। तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आएंगी। अब इसको स्क्रॉल डाउन जब हम करते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि टोटल अमाउंट लिखा है, यानी टोटल प्रीमियम, जीएसटी, लेट फीस सब मिला के आपको अभी कितना पे करना है वो टोटल यहाँ पे आ रहा होगा। नीचे में आपको हाईलाइट करके लिखा है कि मार्क्ड पॉलिसी इंडिकेट स्पॉट रिवाइवल पॉलिसी, यानी कि यहाँ पे अगर पॉलिसी अगर डेट से ज़्यादा हो जाता है, आपने जमा नहीं किया है, तो वो लैप्स हो जाता है, और रिवाइवल करने के लिए आपको लेट फ़ी यहाँ पे जमा करना होता है। रिवाइवल यानी वापस से आपकी पॉलिसी स्टार्ट करने के लिए। फ़िलहाल क्या है कि अगर आपकी पॉलिसी लैप्स है और इन केस अगर कोई मिसहैपनिंग हो जाता है, तो वहाँ पे आपको पैसे नहीं मिलते हैं। वहाँ पे जितना भी, मतलब जो इंश्योरेंस का पैसा है, जो आपके ऊपर इंश्योरेंस का पैसा है, वो नहीं मिलता है। आपने जो भी पैसे जमा किया है वो मिल जाता है। इसलिए समय से जमा करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपका लाइफ इंश्योरेंस चलते रहे। उसके नीचे लिखा है मार्क्ड पॉलिसी इज रजिस्टर्ड अंडर बिल पे ऑप्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक डेबिट ऑफ रिन्यूअल प्रीमियम, ऑनलाइन प्रीमियम ट्रांजैक्शन में रिजल्ट इन डुप्लीकेट पेमेंट। अब यहाँ पे लिखा है कि ऑनलाइन पेमेंट आप आराम से कर सकते हैं, वो मार्क्ड है, रजिस्टर्ड है। तो आपको अब यहाँ पे इन सारी चीज़ों पे ध्यान नहीं दे रहा है, सिंपली यहाँ पे प्रोसीड लिखा है, यहाँ पे हमें प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही नेक्स्ट आएगा कि टोटल पॉलिसी सेलेक्टेड, यानी आपने कितने पॉलिसी सेलेक्ट किया है। तो ऑब्वियसली अगर 1 किया है तो 1, और अगर 2 आपने ऐड कर लिया तो 2 आएगा यहाँ पे। टोटल प्रीमियम अमाउंट, यानी जो भी आपको पे करना है प्रीमियम अमाउंट, वो यहाँ पे लिख के आ रहा है। यहाँ पे कह रहा है चेक एंड पे, यानी चेक कर लीजिए अपना कि आपको कितने रुपये जमा करना है, एंड देन पे कर दीजिए। तो यहाँ पे चेक एंड पे पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे 2 ऑप्शंस आते हैं, एक ऑप्शन है पेटीएम पीजी और दूसरा है बिल्डेक्स का। तो ये आपको यहाँ पे ये नहीं सोचना है कि ये क्या हो गया या फिर यहाँ पे कोई समस्या है, ऐसा नहीं है। ये 2 अलग अलग गेटवे है। गेटवे यानी कि आप अपने जो भी प्रीमियम है वहाँ से आप आगे प्रोसीड कर रहे हैं पेमेंट के पेज पे। तो ये आप एक तरीके से समझ लीजिए, ये डोर है, वैसा गेट है। तो ये गेटवे है 2 अलग अलग। आपको किससे आगे बढ़ना है ये आपके ऊपर है, आप यहाँ पे चॉइस कर सकते हैं, किसी से भी बढ़िए कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोनों में ही आपको इंटरनेट बैंकिंग की सुविधा है, डेबिट कार्ड की सुविधा है, यूपीआई की सुविधा है, क्रेडिट कार्ड की सुविधा है। बस बिल्डेक्स में आपको एक्स्ट्रा में ई वॉलेट की भी सुविधा है, जो बिल्डेक्स प्रोवाइड करता है। तो किसी से भी प्रोसीड करिए, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट यहाँ पे देखने वाली बात यह है कि डोमेस्टिक कार्ड इशूड बाई ऑल बैंक्स इफ एनेबल्ड बाय द इशूअर, यानी कि जो भी डोमेस्टिक कार्ड जिससे आपने ऑनलाइन पेमेंट अगर ऑन कर रखा है, तो उससे आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हैं। इंटरनेशनल कार्ड्स आर नॉट एक्सेप्टेबल, यानी इंटरनेशनल कार्ड से अगर पेमेंट करना चाह रहे हैं तो वो यहाँ पे एक्सेप्टेबल नहीं है। रिसिप्ट जो है वो जनरेट होगा पॉलिसी होल्डर के नाम पे, और एसएमएस कंफर्मेशन जो है वो आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे यहाँ पे भेज दिया जाएगा। ये सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब ये देखने के बाद आप दोनों में से किसी एक के साथ भी प्रोसीड कर सकते हैं। मैंने हर बार बिल्डेक्स से पेमेंट किया है, तो यहाँ पे मैं बिल्डेक्स से आगे प्रोसीड कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो आप पेमेंट्स पेटीएम से भी कर सकते हैं। अब नेक्स्ट पेज जो आएगा हमारा, वो आ गया है कि पेमेंट अमाउंट कितना है। फिर आ रहा है कि आपके पास 5 ऑप्शन है यहाँ पे। आपको क्रेडिट कार्ड से करना है, डेबिट कार्ड से करना है, इंटरनेट बैंकिंग से, क्यूआर से, यूपीआई से, किससे करना है वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड आप जानते हैं, डेबिट कार्ड आपका एटीएम कार्ड है। क्रेडिट कार्ड जो आप बनवाते हैं, जिसका पेमेंट बाद में करते हैं, वो कार्ड हुआ। इंटरनेट बैंकिंग से आप तब पेमेंट कर सकते हैं जब आपके पास यूज़र आईडी और पासवर्ड सारी चीज़ें हैं। यूज़र आईडी यानी कि बैंक का कस्टमर आईडी वगैरह जो होता है, वो आप फ्रीक्वेंटली अगर यूज़ करते हैं इंटरनेट बैंकिंग, तो आप इससे
इससे प्रोसीड करेंगे। QR से आप कर सकते हैं, UPI में अगर आपने ID बनाई है तो आप UPI से पेमेंट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे ऑप्शन इनमें से एक कार्ड का ऑप्शन सेलेक्ट कर लेती हूँ, क्योंकि नॉर्मली अगर आप बहुत ही फ्रीक्वेंट यूज़र नहीं हैं तो आप यहाँ पे कार्ड का इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। कोई भी डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड का अगर वो ऑन है ई-कॉमर्स के लिए, यानी कि ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए, तो आप यहाँ पे कार्ड से बहुत ही आसानी से पेमेंट कर सकते हैं। बस आपको अपना कार्ड लेके बैठना है और मैं आपको बताती हूँ उसमें क्या क्या फिल करना है। अब यहाँ पे आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करें या फिर डेबिट कार्ड यूज़ करें, जो भी करेंगे ऑप्शंस यहाँ पे सेम आएगा। अब यहाँ पे क्या करना है कि आपका कार्ड अगर वीज़ा है, मास्टर कार्ड है, अमेरिकन एक्सप्रेस है, रुपए कार्ड है, कोई भी इनमें से कार्ड है, तो इसमें से आपको कोई चिंता की बात नहीं है, सारे कार्ड्स यहाँ पे एक्सेप्टेबल हैं। कार्ड नंबर यहाँ पे लिखा है, तो आप जब अपना कार्ड उठाएंगे तो आगे में ही फ्रंट में ही 16 डिजिट का नंबर लिखा होगा, वो आपको यहाँ पे डालना होगा। एक्सपायरेशन डेट, यहाँ पे जो लास्ट डेट जो लिखा रहता है एक्सपायरेशन डेट, जैसे वैलिड फ्रॉम के बाद भी लिखा रहता है टू, कहाँ तक वैलिड है, तो जो मैक्सिमम जो ईयर लिखा रहता है वो आपको यहाँ पे डालना है। यानी जो कार्ड में जो लिखा हुआ है मंथ एंड ईयर। CVV और CVC, ये क्या होता है, जब आप कार्ड को जब उल्टा करेंगे तो पीछे में 3 डिजिट का नंबर लिखा रहता है वाइट कलर की पट्टी पे, वो 3 डिजिट का नंबर यहाँ पे लिखना है। एंड देन कार्ड होल्डर नेम जो भी कार्ड पे लिखा हुआ है वो यहाँ पे लिख देना है। इनकेस अगर डेबिट कार्ड है और उस पर कार्ड होल्डर का नाम नहीं लिखा है, जैसे कई बार ऐसे कार्ड आते हैं जो आप इशू कराते हैं वो बाय नेम नहीं आता है, तो वहाँ पे जिसके भी बैंक अकाउंट का वो कार्ड है उसका नाम आप यहाँ पे लिख देंगे और सिंपली यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक कर देंगे। और यहाँ पे पेमेंट करते ही पेमेंट सक्सेसफुल लिख के आ जाएगा आपके सामने। LIC का पेमेंट यहाँ पे हो गया है और कहा जाएगा कि प्लीज़ डू नॉट रिफ्रेश और क्लोज दिस विंडो, यानी कि आपको तुरंत पेमेंट के बाद कुछ फ़ोन को टच नहीं करना, उसको छोड़ देना है, क्योंकि ऑटोमेटिकली रीडायरेक्टेड टू LIC पोर्टल इन नेक्स्ट समथिंग सेकेंड, यानी कुछ सेकेंड्स का काउंटडाउन चलते रहेगा और यहाँ पे आपको पेज रीडायरेक्ट कर लिया जाएगा, जहाँ से आप अपने प्रीमियम का रसीद डाउनलोड कर सकते हैं और प्रीमियम यहाँ से कर सकते हैं। तो ये पेज ऑटोमेटिकली वहाँ पे पहुँच जाएगा। नेक्स्ट पेज पहुँचता है जैसे ही, वो मैं आपको बताती हूँ। और यहाँ पे अब लिख के आ गया कि प्रीमियम पेमेंट इज़ सक्सेसफुल। अब सक्सेसफुल हो चुका है और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड रिसिप्ट, तो हमें यहीं पे डाउनलोड रिसिप्ट पे क्लिक करना है। उसके बाद हमारा रिसिप्ट यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि सारी चीज़ों पे टिक लग गया है कि कस्टमर का वैलिडेशन हो गया है, प्रीमियम की सारी चीज़ें, पेमेंट डन और यहाँ पे प्रीमियम सक्सेसफुल हो गया है। अब हम डाउनलोड करके आपको यहाँ पे दिखाते हैं कि डाउनलोड करने के बाद रसीद आपके पास किस तरह का आएगा। अब इस तरह का कुछ आपके पास डाउनलोड होके आएगा, जो LIC का प्योर ये फॉर सिक्योरिटी रीज़न मैंने चीज़ें कवर की हैं। यहाँ पे आपको पूरे डिटेल्स मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे पॉलिसी नंबर और इसके नीचे पॉलिसी नंबर लिखा होगा, कितने साल के लिए है, कितना इंस्टॉलमेंट है, नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट, मतलब जो भी डिटेल्स आपकी रिक्वायर्ड है वो सारी डिटेल्स यहाँ पे लिख के आपको मिल जाएगा। तो आई होप मेरा वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको बैंकिंग, इंश्योरेंस, हर चीज़ से रिलेटेड मतलब कंप्लीट ऑनलाइन जो जानकारी है वो आपको इस चैनल पर मिलेगा। और LIC का डाउनलोड अगर करना हो रिसिप्ट, जैसे आपने पहले पेमेंट कर रखा है ब्रांच से भी और रिसिप्ट चाहिए और वो डाउनलोड नहीं हुआ है, तो उसके लिए आप मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करिए, वहाँ पे लिंक आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।